नमस्कार दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे आशा करता हूँ। थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गई, ठंड लग गई। जो शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो शादी अटेंड करने में थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गई। चलो खैर कोई बात नहीं। आज दोस्तों हम पुनः मीरापुर की सीट पर जो उपचुनाव है उसके बारे में बात करते हैं। कल जो मीरापुर के ककरौली में हुआ वो एक ऐसा अपने आप में एक ऐसा बवाल हुआ कि सुबह से श्री अखिलेश जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका प्रोग्राम था और जनता वहाँ पर जुड़ी हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव नहीं आए और वहाँ के जो उनके कोर वोटर थे मुस्लिम, जो उनसे बंधे हुए थे, वे लोग मायूस और निराश होकर चले गए। और उसका असर ये हुआ कि चुनाव ने थोड़ी पलटी मार ली और जो मोमडन वोट थे 1,20,000, उनमें सेंधमारी हो गई और इसका सीधा खामियाजा समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस गठबंधन को भरना पड़ेगा। लब्बो-लुबाब यह है कि हम आज सुबह ही ककरौली गांव पहुंचे और वहाँ के लोगों से हमने जो बात की तो वहाँ दो बात हमें सामने आई जो अपने आप में अप्रत्याशित थी। जो वहाँ के समाजवादी के कोर वोटर थे उन्होंने एक स्वर में कहा कि अब हम अखिलेश को वोट नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर हम वोट नहीं देंगे। हमने पूछा आप तो अखिलेश के वोटर हैं? उन्होंने कहा हम थे, अभी अब तक थे, लेकिन अब हम ओबीसी के वोटर हैं और पतंग हमारा चुनाव चिन्ह है। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा तरह तरह के रंग पलटते आपको दिखेंगे और चुनाव का माहौल भी पलटता हुआ आपको दिखेगा। कल जिले के जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता थे, सांसद हरिंदर मलिक, विधायक पंकज मलिक और सरधना विधायक अतुल प्रधान, अन्य जो खास खास नेता थे वो सब आए हुए थे। और मीरापुर के तो विधानसभा के लोग बाग कुछ कम थे, सुनने के लिए बाहरी विधानसभाओं से बहुत आदमी आया हुआ था, क्योंकि मोरना में जो योगी और जयंत की रैली थी उससे ज़्यादा इन्होंने भीड़ दिखाने की ठान रखी थी और वो उन्होंने पूर्ण किया। लेकिन इनके करे कराए पर पानी फिर गया अखिलेश जी के नाने पर। अब ये प्रशासन का बहाना बनाएंगे कि आने नहीं दिया गया, तरह तरह के बहाने बनाएंगे। हालत ये है कि मीरापुर विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में मुस्लिम 3 प्रत्याशी हैं और मुस्लिम वोट विभाजन 3 प्रत्याशियों पर हो गया और इसका पूरा फायदा बीजेपी और आरएलडी गठबंधन की प्रत्याशी को मिलने जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा है वहाँ के लोगों की बातों से। वहाँ पर एक बाजार है, उसमें काफ़ी मुस्लिमों की दुकान है, कुछ औरतें भी वहाँ थी। हमने एक बहन जी से बात की जो मुस्लिम थी,
हमने उनसे पूछा कि फिलहाल चुनाव में क्या हो रहा है, आपको आरएलडी गठबंधन अच्छा लग रहा है बीजेपी का या कांग्रेस का गठबंधन। तो दोस्तों उस बहन जी का जो जवाब था, वहाँ के जितने भी मुसलमान वोटर खड़े थे सब चौंकते रह गए। उन्होंने कहा कि योगी जी और मोदी जी ने हमें हर प्रकार की सुविधा दे रखी है, हमें अनाज भी मिलता है, घर भी मिले, सिलेंडर भी मिला, हर तरह की सुविधा है और हमारी पसंद मोदी जी है। तो इस तरह के रंग दोस्तों धीरे धीरे निकलते हुए सामने आएंगे और जो अपने आप को मुस्लिमों का ठेकेदार बता रहे थे, सर्वा बता रहे थे, उनकी भी पोल आम वोटर खोल रहा है। इन्होंने जो सगुफा छोड़ा था कि जैन चौधरी जाट समाज में नाराज है, गुज्जर समाज में नाराज है और समाज भी नाराज है, तो दोस्तों उनकी पोल खुलने लगी। इंडिया गठबंधन से लगता है कि वहाँ के वोटर नाराज नहीं बल्कि उनके पक्ष में है। दोस्तों उसके बाद हम मोरना मेल की तरफ निकल गए। मोरना में काफ़ी लोग गन्ना लेकर किसान इकट्ठा थे, तो वहाँ भी हमने इस बात का जिक्र किया और ये कहा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, वो वहाँ पर हमने कुछ लोगों से इस बारे में बात की तो उन सभी लोगों ने 100% समर्थन किया और ये कहा कि हम बटेंगे नहीं और नहीं हम कटेंगे। देखो समय और समय के साथ साथ जो आदमी चलता है उसका कुछ ना कुछ हल निकल जाता है और जो समय को भाप कर नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। शुरुआती रुझान में हमें भी लगने लगा था 1,20,000 मोमडन है और समाजवादी पार्टी जबरदस्त टक्कर देने जा रही है। फिर बीच में थोड़ा माहौल बदला कि चंद्रशेखर रावण फाइट में आएगा, लेकिन कल दोस्तों ओबीसी फाइट में आ रहा है। लोगों की जो बात कर रहे हैं उनसे लगता है कि ओबीसी भी फाइट में आ गया। ये क्या होगा आगे, ये तो कि उस रब मालिक ने लिख दिया, जिसके नसीब में विधायक बनना वो बनेगा। जनता ने जो मन बनाया वो अपने मन से जिसे विधायक चाहती है वो बनाएगा। लेकिन दोस्तों ये सगुफा जो छोड़ते थे कि वहाँ वो हो गया वहाँ हो गया, और उससे लगता है कि इनमें आपस में भीतरघात थी। आरएलडी को कहते थे कि आरएलडी में भीतरघात है टिकट के ऊपर, लेकिन इससे जग जारी ये हो गया कि कादी राणा के जो टिकट हुआ उससे इन लोगों में भीतरघात थी और उसका परिणाम वो खामियाजा लगता है समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्या होगा कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कल की रैली को देखते हुए मुस्लिम समाज बटा हुआ नजर आ रहा है और उसका सीधा फायदा आरएलडी गठबंधन को होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। ये दोस्तों 2 दिन रह गए हैं, देखते हैं ये क्या सगुफा छोड़ते हैं, आरएलडी वाले क्या सगुफा छोड़ते हैं, पतंग वाले क्या सगुफा छोड़ते हैं। जनता लगता है जनता ने अपना मन बना लिया है और जनता भी बहुत जागरूक हो रही है और जो भी उनके पास जाता है उसको उसी भाषा में जवाब देते हैं और उनके मन में क्या है किसी को नहीं बताते। दोस्तों
ये चुनाव की सरगर्मी अभी और तेज होगी। देखना है क्या होता है 20 तारीख को। नमस्ते। आप लोग कैसे स्वस्थ होंगे? मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेला के साथ। राम राम जी सभी बंधुओं को।